sir. Guys, now I am going to Sorry. take mock interview of one of my Maharashtra student for Central Bank of India. In this video, I am going to share one important information. CRR is currently 4%. Some student it texted in my YouTube. From September 2025, it will reduce to 3%. Not currently, in tranches. Okay? Start from may I come in, beta? May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. Okay. First of all, tell me that earlier the Central Bank of India interview, you are given any interview? Yes, sir. I have given some banking interviews, but I am not clear that interview. Okay, this is the Central Bank of India interview is in virtual, it means online mode. Suppose at the time of COVID, I am asking some question. One Okay, sir. customer is there and you have to guide them importance of KYC. ओके हिज ऑलरेडी अकाउंट इज इन द बैंक, उसका ऑलरेडी बैंक में अकाउंट है लेकिन उसका KYC अपडेट नहीं हुआ है, तो आप KYC कर सकते हैं ना घर बैठे ही। तो आपको उसको समझाना है कि अभी पेंडेमिक का टाइम है, आपको ब्रांच नहीं आना है, आप ये डॉक्यूमेंट्स KYC के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। तो उनको कैसे समझाएंगी? सर इन वर्चुअल मोड में हमें समझाना है ना उन्हें। ऑनलाइन में बैठे हो आप दोनों लोग ऑनलाइन में हो? यस सर। तो कोविड के टाइम का हमें कंडीशन कंसिडर करना है क्या? मतलब हाँ, बोलना है, बोल देना है कि एट द टाइम ऑफ कोविड। ओके सर। सर हम कोविड के टाइम पे मोस्ट ऑफ द जो बैंक्स है वो करते थे KYC, और अभी भी अगर कोविड ना भी हो फिर भी KYC कोई पेमेंट बैंक अलाउ करते हैं। तो हम उसमें उन्हें बताएंगे कि अभी जो कोविड का टाइम शुरू होते इस टाइम मतलब जो डिसीज है वो स्प्रेड हो रहा है, उसी के कारण KYC कर रहे हैं ताकि जो उनके अकाउंट्स है वो अपडेटेड रहे। क्योंकि हम अगर KYC नहीं करते तो अकाउंट मतलब डॉर्मेंट या फिर इनएक्टिव हो जाता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें KYC इंपॉर्टेंट है, वो उनके बता के मतलब अपडेट कराना पड़ेगा। गुड। आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया? सर आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2019। देयर इज सम टाइम, कुछ समय हुआ है आपको, अब तक जॉब नहीं होने का क्या रीज़न है? और इस बार आप क्या सीख के आए हो? आपने एक इंटरव्यू दिया था, भले वो किसी और का था, सेंट्रल बैंक का नहीं था, तो आप क्या सीख के आए हो और इतना टाइम अब तक क्यों लगा? Sir, after my graduation, I did my post graduation from Nagpur University in 2021. And sir, after my post graduation, I have to take care of my family for 1.5 years. After that, some friends told me about banking competitive exams. Then I start preparing for competitive exams. And sir, simultaneously, I also help in my home at work. Okay. And sir, मतलब पिछले इंटरव्यू या फिर बैंकिंग के प्रिपरेशन के मैंने अपना पूरा 100% देने की प्रैक्टिस की थी। मतलब पूरा जो भी हार्ड वर्किंग, जो भी परसिस्टेंस है मेरा, उसे पूरे मतलब तैयारी की थी। लेकिन कुछ हो सकता है कुछ मेरी कमी रह गई हो जिस कारण मेरा हो नहीं पाया। लेकिन मैं जो भी अभी ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इसमें मेरा 100% और जो भी मेरे स्किल्स है वो सारे यूज़ करके इसमें अपना अच्छा देने की सर मैं ट्राई करूँगी। गुड, वेरी गुड। गायत्री, आप मुझे ये बता दीजिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर का प्रोफाइल पे क्या काम करना होता है? बैंक के क्लर्क भी कुछ काम करते हैं, PO भी कुछ काम करते हैं, बैंक में तरह तरह के काम होते हैं और सारे विंडो का काम सब लोग जानते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पोस्ट क्यों, क्या होगा इससे? सर जो मेन रोल होता है क्रेडिट ऑफिसर का इज टू इवैल्यूएट द लोन एप्लीकेशन ऑफ क्लाइंट ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। और उसके अलावा भी कुछ मतलब ये होते हैं जॉब्स जो इस क्रेडिट ऑफिसर में इंक्लूड किए जाते हैं, लाइक टू चेक द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ कस्टमर, उनके जो भी बेस लोन ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू जो प्रोफाइल होती है उनकी, उन्हें मतलब बताना उसके बारे में। और ऐसे कुछ जॉब सिक्योरिटी मतलब उसमें होती है सर। ठीक है, ठीक है। आपने लास्ट ईयर का सब्जेक्ट क्या था, कुछ याद है? सर इन पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन? पोस्ट ग्रेजुएशन। Sir, in post graduation, I have done my masters in chemistry. Masters in chemistry. After completion of in graduation BSc chemistry. Yes, no sir. BSc chemistry, BSc in CBZ, that is chemistry, botany and zoology. Okay, okay. After completion of your MA means chemistry in PG, MSc. Why you are not going in the net GRA field or professor field? Why you are coming in the banking field? Because bank needs only graduate. Yes sir. Sir, first of all, the bank
provide opportunity to all sector students. It does not, despite having finance degree or not. And sir, banking also offer dynamic opportunities for growth and development. And sir, after my 1.5 year break after post graduation, sir, I developed keen interest in banking. I drawn to the impact banks on individual economy and business, and also I'm excited by the opportunity to contribute to the broader You have the financial. knowledge of chemistry. Yes, sir. You heard I a have term related about molality, basic terms, molality, MOLALITY. yes, sir. What is it? Sir, molality is to measure the molecules in a sorry. Sorry, sir. So molality is to measure the solute in 1 kilogram of solution. 1 kilogram of solution. Good. What is titration? TITRATION. Titration. Yes, sir. Sir, titration is a process in which we determine the concentration of unknown solution with a known solution. That we have the concentration of that known, and we have to find out the concentration of that unknown solution. We react them together in the titration process. Okay. You heard a term eloquent, ALIQUOT, and diluent, sir. DILUENT. Yes, sir. I have heard about that. Tell me. सर एलोकेट मीन्स अ सैंपल वी टेक फ्रॉम ओरिजिनल, जो भी सैंपल होता है उसमें से जब लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल हम उसमें से निकालते हैं उसे हम एलोकेट बोलते हैं. और डेलिकेट सर जो सॉल्वेंट होता है जिसमें हम सोल्यूट जो मिक्स करते हैं उस सॉल्यूशन को हम सर डेलिक्विड बोलते हैं. वेरी गुड. बफर एंड बफर के बारे में पता है क्या होता है बफर? सर जो भी हम कभी कोई रिएक्शंस वगैरह यूज करते हैं उसमें पीएच हमें मेंटेन करना पड़ता है, तभी उस टाइम पे वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाते हैं. तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए हम बफर यूज करते हैं. Good. How will you calculate how many moles of glucose present in 320 milliliter of 5 ml of glucose solution? कैसे calculate करेंगे? बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ. अगर याद हो तो 320 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 लीटर बाई 1000 मिलीलीटर तो आएगा 0.320 सॉल्यूशन समथिंग. एक बार देखना, फिर m/v करके कैलकुलेट करते हैं. यस सर. एक्सप्लेन द Yes, डिफरेंस sir. बिटवीन फ्रैक्सेशन एंड डिस्टिलेशन. सर फ्रैक्शनेशन और डिस्टिलेशन दोनों एक जो मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं. सर फ्रैक्सिलेशन हम तब यूज करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट हम दोनों भी जो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर उनके बॉइलिंग पॉइंट मतलब पास होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें फर्क नहीं होता, तब हम फ्रैक्सिलेशन यूज करते हैं. और हम डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं जब वो जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होते हैं दूर, तब हम सर डिस्टिलेशन यूज करते हैं. ओके. मेंशन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन. सर पीएच मतलब कोई फॉर्मूला नहीं पता है मुझे, बट एक स्केल होती है पीएच की जिसमें हम जो कंपाउंड होता है वो बेसिक है, एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है वो डिटरमाइन करते हैं. अगर वो कंपाउंड की जो पीएच वैल्यू 7 है तो उसका मतलब वो कंपाउंड न्यूट्रल होता है. अगर वो कंपाउंड की पीएच वैल्यू अगर बिलो 7 है तो वो एसिडिक होता है, और कंपाउंड की अगर पीएच वैल्यू अबव 7 है तो उसे हम बेसिक बोलते हैं. अगर याद हो तो हम लोग फॉर्मूला भी देखते हैं इसमें, ठीक है. अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपका पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग समथिंग, माइनस लॉग इन ब्रैकेट एच प्लस, और पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस समथिंग. ओके, नो इशू, चेक कीजिएगा. मोलारिटी और नॉर्मलारिटी में क्या डिफरेंस है? सर मोलारिटी हम मेजर करते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, हम उसे मोलारिटी बोलते हैं. और सर नॉर्मेलिटी हम चेक करते हैं कि जो भी रिएक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस सॉल्यूशन में पर्टिकुलर, तो सर हम नॉर्मेलिटी में वो चेक किया जाता है कि कितने रिएक्टिव एलिमेंट्स है उस सॉल्यूशन में. गुड. व्हाट इज वैलेंसी? सर वैलेंसी मीन्स इज द कैपेसिटी ऑफ दैट एटम और कंपाउंड इज कॉल्ड एज वैलेंसी सर. और द नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं उसके लास्ट शेल्स में सर उसे भी वैलेंसी बोला जाता है. एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू सर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power of 23. What is Avogadro's law? सर सर मुझे परफेक्टली तो नहीं याद है, बट जो एवोगाड्रोस लॉ है उसमें बताया जाता है कि जो भी सेम टेम्परेचर या फिर
सेम टेम्परेचर पे जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस में, जो भी उनका वॉल्यूम मतलब सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस होते हैं, उनके जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम होते हैं एट द सेम टेम्परेचर। लास्ट क्वेश्चन, कुछ है। व्हाई ग्रेफाइट रॉड इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर? सर सॉरी आई डोंट नो, आई विल रीड ऑन दैट। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन और याद आ गया, मोनोमीटर ऑफ पॉलीएथिलीन, कुछ याद है? व्हाट इज द मोनोमीटर ऑफ पॉलीएथिलीन? Sorry, sir, I don't know. Okay, no issue. Actually, they have asked the question related to chemistry because your subject is chemistry in your PG, and before PG you have completed chemistry, botany and zoology also. So go through that Yes. things because you are currently not in a job, so that they will ask the question from your subject also. Okay. After some time, if we will post it even Central Bank of India in anywhere, so how will you manage? Sir, during the form filling time, I have read the notification that I will be posting any state of in state of India. So, sir, I'm sorry, sir. Can I answer this question again? No issue. हिंदी में दे दीजिए. सर जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम मैंने नोटिफिकेशन में पढ़ा था कि जो पोस्टिंग होती है क्रेडिट ऑफिसर की, वो किसी भी स्टेट में हो सकती है इंडिया की। सो सर आई एम ऑलरेडी मतलब प्रिपेयर थी कि जब भी मैं क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्ट होंगी तो मैं मतलब प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो जॉब पोस्ट मुझे मिलेगी उस पर मैं मेरा 100% दूँ और जो मुझे सिखाया जाएगा वो लर्न करूँ। तो सर मैं पोस्टिंग कहाँ पे भी मिले मैं अपना 100% देने की सर ये करूँगा ट्राई। ठीक है। पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है या पैन कार्ड में हमारा आईडी नहीं होता है, क्या नहीं होता है? सर पैन कार्ड में हमारा एड्रेस नहीं होता है बट हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है सर। ठीक है। सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड के पीछे 3 अंकों का नंबर होता है, सीवीवी नंबर बोलते हैं। सीवीवी का फुल फॉर्म? सर सीवीवी स्टैंड्स फॉर कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू एंड इट इज ऑफ 3 डिजिट नंबर। MICR कोड कहाँ कहाँ प्रिंटेड होता है? सर MICR कोड एक मतलब चेक पे प्रिंटेड होता है एंड सर आई थिंक चेक पे होता है और मुझे याद नहीं और किसी चेक पे प्रिंटेड होता है तो कितने डिजिट का होता है? अल्फा न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक होता है, क्या होता है? यस सर। सर MICR कोड एक 9 डिजिट का नंबर होता है, 9 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है सर। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नंबर। उसके जो फर्स्ट 3 जो कोड होते हैं वो सिटी कोड दिखाते हैं, जो मिडल 3 होते हैं वो बैंक कोड दिखाते हैं और लास्ट 3 जो होते हैं वो ब्रांच कोड दिखाते हैं सर। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट से और कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ करंट से रिलेटेड। आज का पेपर आपने देखा बेटा? बिहार और USQ न्यूज़ में था फ्रंट पेज पे। यस सर। टेल मी। सर जो यूएस और कुछ दिनों पहले सर यूएस के जो प्रेसिडेंट है टैरिफ मिस्टर ट्रम्प डोनाल्ड, उन्होंने मतलब टैरिफ लगाए थे कुछ कंट्रीज पे ऑन आई थिंक 2 अप्रैल 2025 पे। तो उन्होंने मतलब पॉज दिया था आई थिंक 90 डेज का, जो अभी 8 जुलाई को ख़त्म होने वाला था और उसे फिर आज मतलब उन्होंने फिर से एक्सटेंड किया 1 अगस्त तक। और उन्होंने इसमें कुछ मतलब ऐड के स्टेटमेंट्स लाइक मिनी डील जो इंडिया और इसके यूएस के बीच में होने वाली है। और आई थिंक जो इंडिया है उन्होंने मतलब कोई भी अभी जो प्रपोजल था उनका जो ट्रेड के लिए वो फाइनली उन्हें प्रपोज कर दिया और उसमें कुछ अमेंड्स नहीं किए और वो मतलब इंडिया का जो भी स्टैंड था कि हम एक्सेप्ट करेंगे जो भी यूएस कंडीशंस रखने वाली है टैरिफ पे। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, हर कॉन्फिडेंट इज़ गुड, ट्राई टू लिसन द मॉक इंटरव्यू, टेक हेल्प फ्रॉम इट and you guys are performing well. So if you are interested for Central Bank of India PNB and upcoming from 13th of July IDBI JAM, God bless you all.